गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएचईवर में। आप अभी तक पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। क्लास लंबा होगा, क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन सारा याद हो जाए, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आपसे बनने लगे। बस इसलिए क्वेश्चन को हम बताते आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। 2007 से लेकर के 2020 तक 19 तक जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको बनवा दिया जा रहा है। पढ़ना होगा आपको स्थिर होके। यदि स्थिर होके आप पढ़ते हैं तो जरूर आप सफल हो पाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 3 अंकों की दो संख्या जिसका एचसीएफ 17 हो, एलसीएम 714 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। जब एचसीएफ 17 है मतलब पहला संख्या 17A, दूसरा संख्या 17B और एलसीएम क्या होता है 17AB। एलसीएम क्या होता है 17AB। AB का मान आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। 714 में 17 से भागा दीजिए, AB का मान निकल जाएगा। 17 से हम भागा देंगे, 17 चौक 68, 3 बचेगा, 17 दूनी 34। हमारा कितना आ गया 42। 17 AB का मान 714, एलसीएम 17 AB 714। AB का मान कितना आया मेरा 42। 42 को दो ऐसे नंबर पे तोड़ना है कि उसका एक ही नंबर से दोनों नंबर डिवाइड ना हो। तो 42 का गुणनखंड क्या है मेरा 14 गुना 3। A अगर 14 लें तो B को 3 लेना होगा। 7 गुना 6, A को अगर 7 लें तो B मेरा 6 होगा। या फिर 21 गुना 2, A 21 लें तो B 2 होगा। तो यहाँ देखिए बोला गया 3 अंकों की दो संख्या, 3 अंकों की दो संख्या होना चाहिए। 2 अंक या 4 अंक में नहीं होना चाहिए। यदि हम B का मान 3 लेते हैं तो एक संख्या हो जाएगा 17 तिया 51, 2 अंकों में हो जाएगा। यदि B का मान हम 2 लेते हैं तो 17 दूनी 34, ये भी 2 अंकों में हो जाएगा। दोनों 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए, 2 अंकों वाली या 4 अंकों वाली संख्या नहीं होना चाहिए। तो 3 और 2 वाला का टर्म नहीं ले सकते हैं। 42 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, प्राइम फैक्टर आया, वो मेरा 7 गुना 6 आया। तो हम A के लिए 7 मान सकते हैं, B के लिए 6 मान सकते हैं। पहला संख्या क्या होगा A के लिए 7, तो 17 गुना 7 119। B के लिए क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, तो 17 गुना 6 102। दोनों नंबर 3 अंकों का आया, दोनों का योग बोला गया है। तो योग बोला गया है, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 119 और 102 221। ये हमारा आंसर। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 7 6 13, 13 गुना 17 कर देंगे आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 13 गुना 17, 13 गुना 17 करेंगे 221 हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और गुणनफल 6300 है। ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े हैं। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े हैं, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दो संख्या का जब एचसीएफ 15 है तो पहला संख्या 15A, दूसरा संख्या 15B। इसको हटा देते हैं। पहला संख्या 15A, दूसरा संख्या 15B। तो गुणनफल है 6300 ना, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 6300। मतलब 15A गुना 15B बराबर 6300 है। 15 से भागा दे दें, 15 चौक 60, 3 बचा, 15 दूनी 30 0। फिर 15 से डिवाइड दे दें, 15 दूनी 30, 12 बचेगा, 15 चौक 15 दूनी 30, 12 बचेगा, 15 8 120। AB का मान कितना आया 28। तो 28 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। दो ऐसे नंबर पे तोड़िए जिसका एचसीएफ 1 हो या एक ही नंबर से दोनों संख्या डिवाइड ना हो।
तो 7 गुना 4, गुना है तो गुना में तोड़ेंगे, जोड़ होता तो जोड़ में तोड़ते हैं। ए के लिए 7 आया, बी के लिए 4 आया। तो 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। हम इसको तोड़ सकते हैं 28 को 7 गुना 4 तोड़ सकते हैं, 1 गुना 28 तोड़ सकते हैं, 2 गुना 14 नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 2 से 14 भी कटेगा, 2 से 7 भी कटेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर से 28 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितने जोड़े बना? 7 4 का एक जोड़ा बना, 1 28 का एक जोड़ा बना। तो कितने संभावित जोड़े हैं? 2 जोड़े संभावित है। बस यही आंसर हमारा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। हाँ तो आइए, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे और 7 से भाग दें तो कोई शेष ना बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बताए थे कि आप देखिएगा कि जब कोई शेष ना बचे, 7 से डिवाइड हो, तो आपको सबसे पहला काम देखना है कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। बट अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो सारा का सारा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इस पर नहीं आ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल के 2 जोड़ना है, या एलसीएम निकालने के बाद 2 से गुना करें, 3 से गुना करें और 2 जोड़ के देखें। तो एलसीएम जो होगा हमारा 5, 10, 12, 15 का एलसीएम आपको निकालने आता है, निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा वो 60 होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। आप निकालने के लिए सीख लें। 5 से भागा देंगे 1, 2, 12 नहीं कटेगा, 3, 2 से भागा दे दें 1, 6, 3, 3 से भागा दे दें 2, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। एलसीएम हमारा कितना आया? 60। अब देखिए 60 है, 2 जोड़ेंगे तो 62 हमारा ऑप्शन में नहीं है। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 दूनी 120, 2 जोड़ेंगे, 122 भी ऑप्शन में नहीं है। 60 या 180, 2 जोड़ेंगे तो 182 मेरा ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर 7 से एक ही नंबर कटता तो वो हमारा आंसर होता, बट यहाँ देख रहे हैं कि 7 से सभी नंबर कट रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम को कितने बार गुना कर सकते हैं, एलसीएम को कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा गुना कर सकते हैं कि नंबर मिले। एलसीएम हमारा 60 आया, तो 60 और 2 62 नहीं है। 60 गुना 2 120, 120 और 2 को जोड़ेंगे तो 122 भी ऑप्शन में नहीं है। 60 गुना 3 180 हुआ, 2 को जोड़ेंगे 182 हुआ, मतलब ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर। आइए आते हैं 69 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 समझते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है क्या। 1936 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, यानी जो नंबर घटाना है वो कम से कम घटाना है, जो 9, 10, 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे। ये सबसे भाग दें तो 7 शेष बचे। तो सबसे पहले 9, 10, 15 का एलसीएम निकाल लें। 9, 10, 15 का जो एलसीएम होगा 3 से देने पर 3, 10, 5, 5 से देने पर 3, 2, 1, 5 दिया 15, 15 दिया 45 दूनी 90 आया। 7 शेष बचे, यानी कि 7 को हमको जोड़ना है। कब जोड़ना है? 90 को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 1936 में क्या घटाएं जो 90 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ा जा सके, ठीक है। तो 1936 तक हमको पहुंचना है। हाईएस्ट कहाँ तक पहुंचना है? 1936 तक हाईएस्ट पहुंचना है। तो 90 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 90 को 20 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। 20 बार करेंगे तो 1800 होगा। 10 बार करेंगे 900 होगा। 20 बार करेंगे 1800 होगा। उससे भी ज़्यादा जाना है, 1936 तक जाना है। 1936 तक जाना है। 20 बार करने से 1800 हो रहा था। फिर एक बार यदि 90 हम और कर दें, 20 की जगह अगर 21 बार गुना कर दें तो 1890 हो जाएगा। 20 के जगह 21 बार गुना कर दें तो 1890 हुआ। 7 शेष बचे, तो 7 को जोड़ना भी है। 1897 मेरा नंबर क्या है? ये सब नंबर से कटे भी जाएगा और 7 शेष भी बच जाएगा। तो 1936 में हम क्या घटा सकते हैं? 1897 आया। अब अगर हम करेंगे तो 1980 हो जाएगा। तो 1900 से ज़्यादा नहीं लेना है, 1900 से
कम लेना है। तो 1936 यहाँ है, हम निकाले हैं 1897। कितना घटाना है? 39, 39। ये हमारा आंसर। समझ रहे होंगे बात को। एलसीएम निकालें, 90 आया। 90 को कितना बार गुना करें कि 1936 के क्लोज पहुंच जाए, 1936 से आगे नहीं बढ़े। तो 21 बार गुना किए, 1890 आया। तो 7 शेष भी बचा था, तो 7 शेष को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, गुना करने के बाद जोड़ते हैं। 1897 हो गया, 1936 में 1897 घटा दिए। कितना घटाना होगा? 39। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर 5, 14 और 23 शेष बचे। 5, 14 और 23 शेष बचे। जब एक से अधिक बार शेष बचता है तो एलसीएम निकाल के डिफरेंट को घटाते हैं। तो डिफरेंट है यहाँ 13 का, यहाँ 13 का, यहाँ 13 का। तो सबसे पहला काम है एलसीएम निकाल करके जो डिफरेंट आया उसको घटाते हैं। 18, 27, 36 का एलसीएम आप निकाल लेंगे, 108 हो जाएगा। 9 से कट रहा है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 2 से 1, 3, 2, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108। 13 को घटाना है 95। ये हमारा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या 24, 32, 36, 64 से भाग हो जाए। कब भाग हो जाए? 5 जोड़ने पर। तो एलसीएम का काम सबसे पहला कि एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 4 से सभी नंबर कट रहा है, 6, 8, 9, 16। फिर देख रहे हैं 2 से सभी नंबर कट रहा है, 3, 4, 9, 8। 4 से डिवाइड दे दें, 3, 1, 9, 2। 3 से डिवाइड दे दें, 1, 1, 3, 2। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 तिया 96 गुना 3 दूनी 6। 96 गुना 6 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 576। 5 जोड़ने पर बोला गया है, तो जोड़ने पर बोला गया है तो एलसीएम में जोड़ने पर बोला जाए उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। 571। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया 72 हमारा कि दो संख्याएं 3:4 में है, एलसीएम 240 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। पहला संख्या 3a, दूसरा संख्या 3b, एलसीएम जो होगा दूसरा संख्या, पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, एलसीएम 4 तिया 12x। यदि संख्या अनुपात में होता है तो पहला अनुपात पहला संख्या, दूसरा अनुपात दूसरा संख्या, दोनों का एलसीएम लेके ये हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा दिया हुआ है कितना? 240। एलसीएम निकालें कितना? 12x, x का मान 20। छोटी संख्या पूछा गया है, 3x है ना, तो 20 तिया 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 73 को समझते हैं। 73 हमारा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? 24 है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24 है। अंतर यदि उसका 2 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या कौन सी होगी? अगर बड़ी संख्या हम 3 ले, पहला ऑप्शन में आते हैं, अगर बड़ी संख्या हम 3 ले तो छोटी संख्या, अंतर 2 का है ना, छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 है बड़ी संख्या, 1 है छोटी संख्या, 4 है बड़ी संख्या, 2 है छोटी संख्या, 6 है बड़ी संख्या, 4 है छोटी संख्या, 8 है बड़ी संख्या, 6 है छोटी संख्या। बात समझ रहे होंगे। दोनों संख्याओं का अंतर कितना का है? 2 है। और कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जो ऑप्शन में है वो सब बड़ी संख्या है। डिफरेंट 2 का है, मतलब छोटी नंबर जो होगा वो 2 कम होगा ना। ये 3 है तो ये 1 होगा, ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 6 है तो ये 4 होगा, ये 8 है तो ये 6 होगा। तो पूछा गया है आपसे बड़ी संख्या कौन होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24 है। 3 और 1 का एचसीएफ तो 1 होगा और एलसीएम 3 होगा।
तो ये हमारा नहीं हो सकता है। HCF 1 होगा, LCM 3 होगा, तो 1 और 3 का गुणनफल कभी भी हमारा 24 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गया। इसका HCF 2 होगा, LCM 4 होगा, ये भी गुणनफल हमारा 24 नहीं हो रहा है। इसका HCF 2 होगा, LCM 12 होगा, गुणनफल 24 हो रहा है। इसका HCF 2 होगा, LCM 24 होगा, गुणनफल 48 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो बड़ी संख्या कितना? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 216, HCF 27, कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े हो सकते हैं? तो योग 227 दिया, 16 दिया हुआ है ना। HCF 27 है, पहला संख्या 27 A, दूसरा संख्या 27B, योगफल 216। 27 कॉमन ले लें, A प्लस B बराबर 216। 27 से डिवाइड करेंगे, 8 आया। A प्लस B का मान 8 आया, तो 8 को 2 नंबर ऐसे तोड़िए कि एक ही नंबर से डिवाइड ना हो। तो हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस 7, 3 प्लस 5, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं। 1 7 तोड़ सकते हैं, 3 5 तोड़ सकते हैं, 2 6 नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 4 4 नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 4 दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। योग आ जाए A प्लस B, तो अभाज्य गुणनखंड योग में जोड़ना है, गुणनफल आ जाए गुणा में जोड़ना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 पहले भी बना चुके हैं आप लोग। LCM HCF का 12 गुना है। LCM और HCF का योग 403, एक संख्या 93, दूसरा संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले मानिए कि HCF हमारा x है, HCF हमारा क्या है? x है। LCM HCF का 12 गुना है, तो LCM के जगह लिख सकते हैं 12x। LCM HCF का 12 गुना है, तो LCM जो होगा 12x होगा। दोनों का योग कितना है? 403। HCF प्लस LCM का योग 403, तो x और 12x, 13x बराबर 403, 13 तिया 39, 13 एकम 13, तो x का मान कितना आया? 31। तो एक संख्या 93 है, दूसरा संख्या क्या होगा? तो HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF का मान कितना है? x मेरा 31, LCM का मान 12x, तो 12 गुना 31, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 93, सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है। सेकेंड नंबर के लिए x लिख दें। 31 से 93 3 बार में, 3 से 12 4 बार में। x की जगह यहाँ ये y लिख सकते हैं क्योंकि x पहले लिख चुके हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो दूसरा नंबर कितना आया हमारा? 124। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। बहुत ही जो क्वेश्चन मिला 76 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 20,726, 36, HCF 54, तो LCM क्या होगा? हमको पता है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 20,736, HCF का मान 54, LCM का मान निकालना है। 9 से काटिए 6 बार में, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 3 नहीं कटेगा 0, 2304। 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, 5 बचा, 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24, LCM 384 हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77। आइए क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या कर रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पे 2, 6, 14 शेष बचे? तो ऑप्शन देख रहे हैं हमारे पास। तो एक से अधिक बार शेष बच रहा है। जब एक से अधिक बार शेष बचे तो LCM निकाल के डिफरेंट को घटाते हैं। 10 का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है, तो जो भी करें LCM निकालने के बाद कितने बार गुना करें उसके बाद 10 को घटाएंगे।
तो 12, 16, 24 का एलसीएम 4 से देंगे 3, 4, 6, 3 से देंगे 1, 4, 2, 2 से दे दें 2, 1, 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 48। आप आराम से निकाल सकते थे। एलसीएम की सबसे बड़ा नंबर 24 है। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 12, 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सारा कुछ पहले बता चुके हैं। हर बार एलसीएम निकालेंगे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार गुना करेंगे एलसीएम निकल जाएगा। अब हमारा आया कितना 48, तो 48 भागा दीजिए 9999 में 48 से भागा देंगे। 9999 में क्या करेंगे 48 से भागा देंगे। 2 बार में 96 नहीं कटेगा, 399 आ गया। 48 से भागा देंगे, कितने बार लगेगा 6, 7, 8 बार लग सकता है। 64, 320, 300, हाँ 8 बार लग सकता है। 8 8 64, हाथ में रह गया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384, 9 में से 4 गया 5, 1, 15, यानी कि 99,999 में हमको क्या करना है 15 तो पहले घटाना है और जो शेष बचता है उस डिफरेंट को भी घटाना है। 15 तो हमको घटाना ही है। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वो तो घटाएंगे, जो बचेगा वो घटाएंगे, प्लस जो डिफरेंट आया इसको भी माइनस करना है। तो 15 और 10 कितना माइनस करना है 25। 99,199 में 25 माइनस करना है। 99,174 ए नंबर आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन। 15, 20, 35 से भाग देने पे 8 शेष बचे। न्यूनतम संख्या 15, 20, 35 से भाग देने पर 8 शेष बचे। कुछ करना नहीं है, एलसीएम निकालिए और 8 जोड़ दीजिए। एलसीएम निकालिए और 8 जोड़ दीजिए। 3, 4, 7 नहीं कटेगा। 5 तिया 15 चौक 60, 60 गुना 7 420, 8 जोड़ देना है 428 हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दो संख्याएं 3:4 में है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2028 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। जब संख्या अनुपात में हो तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2028, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम की जगह पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 2028 दिया हुआ है। 3 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे 5, 0, 7, 3 से डिवाइड करिए 16, 48, 169। एक्स स्क्वायर का मान 169, एक्स का मान 13। पूछा गया है संख्याओं का योग, तो 3x और 4x संख्याओं का योग कितना है 7x। x का मान 13, 13 गुना 7 91। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन आपको इतना ही स्पीड में बनाना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, पूरा क्वेश्चन समझना होगा, तो ही आप बना पाएंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 384 है, एचसीएफ 48 है, तो संख्याओं का डिफरेंट क्या होगा। जब एचसीएफ 48 है तो फर्स्ट नंबर होगा 48A, सेकेंड नंबर होगा 48B। योग मेरा 384 है ना, तो 48A प्लस 48B बराबर 384। 48 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B बराबर 384। 12 से 4 बार में 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 8 बार में। तो यहाँ पे देखिए A प्लस B का मान मेरा कितना आया 8 आया। 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, यानी हम 1 और 7 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 1 और 7 लिख सकते हैं, 3 और 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 6 लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। A का मान यदि हम 1 लेते हैं तो B का मान 7 लेना होगा। डिफरेंट पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया है अंतर,
तो 7 और 1, ये 7 है वो 1 है, तो डिफरेंट मेरा क्या होगा, अगर a का मान 1 ले लें तो 48 गुना 1 48 हो जाएगा, इसका मान 7 ले लें। डिफरेंट मेरा कितने का है, 6 का है ना, तो 48 गुना 6, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 228 का डिफरेंट हो सकता है। यदि हम 3 और 5 ले तो डिफरेंट 2 का है ना, तो 48 गुना 2 96, या तो डिफरेंट 96 होगा या तो डिफरेंट 288 होगा। आंसर आपका कोई एक होगा, 288 या 96 में कोई एक आंसर होगा, लेकिन कभी 288 भी दे सकता है, कभी 96 भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है ये टूटा किस में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, 12 का गुणक। 12 का गुणक कहने का मतलब है कि 12 से कटने वाला नंबर का एलसीएम कितना है, 1056। पहला संख्या 12a, दूसरा संख्या 12b, एलसीएम 12ab। एलसीएम का मान 1056 दिया हुआ है ना, 12 से भागा दीजिए, 12 8 96, बचा कितना 9, 12 8 96। a गुना b बराबर 88, तो 88 का एक ही गुणनखंड है 11 गुना 8, तो 11 गुना 8 पहला संख्या मेरा क्या होगा, 11 है, तो 11 गुना 12 फर्स्ट नंबर मेरा कितना होगा, a का मान 11, तो पहला नंबर हुआ 11 गुना 12, दूसरा नंबर हुआ 8 गुना 12, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना है, पहला संख्या कितना है 132। क्या पूछा, क्या दूसरी संख्या क्या याद करें ना, तो पहला संख्या 11 गुना 12 132 तो दिया हुआ है, दूसरा संख्या 12 गुना 8 कितना होगा 96। ये हमारा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इतना गुना इतना, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एचसीएफ के जगह पे x लिख देते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए काटते हैं, किससे कट जाए, 6 6 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 6 3 9 9, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से 63, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। 11 से डिवाइड कर दें 4 बार में, 11 से डिवाइड कर दें 66 और 4 64 बार में, 4 से डिवाइड कर दें 16 बार में, 16 से डिवाइड कर दें 16 3 48, बच जाएगा हमारा 16 से डिवाइड करें 16 3 48, 9 बचेगा, 16 6 96, एचसीएफ 96। ये हमारा आंसर। कुछ भी नहीं करना था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, एचसीएफ 8 एलसीएम 48, एक संख्या 24 दूसरी संख्या क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुना फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 8 दूनी 16। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 12 से 84 7 बार में, 7 से काट देंगे 7 चौक 28, 7 8 56, दूसरा संख्या मेरा कितना निकला 48। आइए 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या 216 दिया हुआ है, एचसीएफ 6 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए x लिख दिए, 6 से 16 को 216 को काटेंगे 36 बार में, यानी एलसीएम हमारा 36। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम 18 और 378 दिया हुआ है, एक संख्या 54, दूसरा संख्या क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। 18 से 3 बार में, 3 से काट देंगे 126 बार में, दूसरी संख्या 126। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 87 समझेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना घटाने पर इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। बात में फंसना नहीं है, वह बड़ी संख्या कौन सी है, अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें इतना घटाने पर इससे डिवाइड हो जाए।
तो बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, जब भाग लग जाए तो एलसीएम निकालते हैं। और आपका ऑप्शन यदि नंबर से बड़ा हो मतलब एलसीएम निकालना है, आपका ऑप्शन यदि नंबर से छोटा हो मतलब एचसीएफ निकालना है। तो जो घटाने पर होता है उसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देते हैं। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 20, 28, 32, 35 का 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 35, 5 से डिवाइड कर दें, 1, 7, 8, 7, 7 से डिवाइड कर दें, 8 बच जाएगा, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140 गुना 8, 1120। इसमें घटाने पर इससे पूरी तरह से विभक्त हो जाए तो 5834 में 1120 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 4714। ये हमारा इतना नंबर घटा देंगे तो 1120 आएगा, जो कि ये सबसे कट जाए। बात समझ रहे होंगे आप कि 5834 में कितना नंबर घटाए जो ये सबसे कट जाए। तो ये सबसे कटने वाला नंबर 1120 है, यानी 1120 मेरा बचना चाहिए। कितना घटाना है तो 4714 घटा देंगे 5800 में, तो 1120 हमारा पूरा ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कह रहा है कि वो न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 6, 12, 18 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो न्यूनतम वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 108 हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है। छोटा से छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 36, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, कट रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है। तो और ये वर्ग संख्या भी है, यानी कि हमारा आंसर कितना, 36। बस आप ऑप्शन देखिए और आंसर भी मार सकते हैं। आइए, दो संख्याएं 3:4 में है, एलसीएम यदि 84 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, एलसीएम 4 तिया 12x। एलसीएम अगर अनुपात में रहे तो 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12x, 12x का मान कितना, 84, x का मान कितना, 7, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28। जो पूछा जाए उसका आंसर देना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले हम बना चुके हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। दो संख्याओं का योग 84 है, एचसीएफ 12 है। जब एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या होता है हमारा, 12a, संख्या क्या होगा हमारा, 12b। योग 84 है, 12a प्लस 12b बराबर 84। 12 कॉमन ले लीजिए, 84 ना, a प्लस b बराबर 7। 7 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो। 1 6, 2 5, 3 4। 3 टाइप से जोड़ सकते हैं, मतलब कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। 3 टाइप से जोड़ सकते हैं, मतलब कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से। दो संख्याओं का योग कितना है, 36, एचसीएफ कितना है, 3, एलसीएम कितना है, 105। पूछा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, रेसिप्रोकल का योग क्या है, सम क्या है। तो व्युत्क्रमों का योग मतलब पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या है, y है। तो योग क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या निकलता है, xy। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, xy। xy मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, x से डिवाइड दीजिए, हमारा क्या निकला, x प्लस वाई बाय xy। तो दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है ना, योग का मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारा 36 दिया हुआ है। नीचे में क्या है, x गुना वाई। x गुना वाई का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है, जबकि इसके सामने हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम मेरा 105।
3 से 36 12 बार में, 3 से 12 4 बार में, 3 से 105 35 बार में। तो व्युत्क्रमों का योग क्या आया? 4/35। ये हमारा आंसर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हम लिख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया हुआ है आपका 92। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। एचसीएफ यदि x मान लें तो एलसीएम हमारा 44x हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1125। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1125। तो 44 और 1 45x बराबर 1125। 9 से 5 बार में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। x का मान कितना आया? 25। यानी एचसीएफ मेरा x है, तो एचसीएफ मेरा कितना हुआ? 25। एलसीएम मेरा है 44x, मतलब 44 गुना 25। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारा 25, दूसरा संख्या क्या होगा? तो दूसरा संख्या के लिए हम y मान लें। इस तरह का भी क्वेश्चन बना चुके हैं। 25 और 25 कैंसिल, 25 गुना 44 कर लेंगे। 25 गुना 44 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100। दूसरी संख्या 1100। आइए 93 की ओर आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, कितने जोड़े होंगे? एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है, यानी कि पहला संख्या हमारा 12a, दूसरा संख्या 12b, एलसीएम 12ab बराबर 924। 12ab बराबर 924। 12 से डिवाइड दीजिए, 12 सते 84, 12 सते 84, बच गया हमारा कितना? 12 सते 84, 7 और 1 8, 12 सते 84, 77 आया ना। 77 का 2 मल्टीपल है, 1 गुना 77, 11 गुना 7। इसके अलावा कोई भी मल्टीपल नहीं है। 2 मल्टीपल में टूटा, मतलब कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो हमारा आंसर 2 जोड़ा। आइए 94। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम है हमारा 520, एचसीएफ है हमारा 4, एक संख्या 52, दूसरा संख्या क्या? 52 से 10 बार में काट दें, 4 गुना 10 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए 95 आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन है। एचसीएफ 96, एलसीएम 1296, एक संख्या 864। तो दूसरा संख्या क्या होगा? 8 से काट दें 12 बार में, 8 से काट दें 108 बार में, 12 से डिवाइड कर दें 9 बार में, 9 से डिवाइड कर दें 1, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 3 बचेगा, 9 चौक 36। दूसरा संख्या 144। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसका आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया जा रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाया कीजिए। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा और आपका स्पीड होगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।